जावेद चौधरी के प्रोग्राम में सियासतदानों की हाथापाई, इस नाखुशगवार वाक़े का जिम्मेदार कौन और शो मेज़बान को क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेम टू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी। मेरा आज का प्रोग्राम एक ऐसे वाक़े से मुतालिक है जो एक दो दिन पहले पेश आया है। एक चैनल है शो एक्सप्रेस न्यूज़, उसका एक प्रोग्राम है कल तक। उसमें जावेद चौधरी एक शो की मेज़बानी कर रहे थे जिसमें एक पीटीआई के कारकुन और एक पीटीआई के रहनुमा और एक जो है वो नून लीग के रहनुमा मौजूद थे। और प्रोग्राम के दौरान ही उन दोनों में हाथापाई हो गई, जिसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी जो वीडियो है वो वायरल भी हो गई। इस प्रोग्राम में ऐसा क्या हुआ था, वो किस से बात शुरू हुई और कैसे ये जो बात है हाथापाई तक पहुंची, ये पूरी रिपोर्ट आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी। और वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बात जो है अपने मानी के साथ समझ में आ जाए। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक निजी टीवी चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ के प्राइम टाइम टॉक शो कल तक जावेद चौधरी के साथ का एक क्लिप वायरल है। इस प्रोग्राम का नाम है कल तक जावेद चौधरी के साथ, जिसमें प्रोग्राम के मेहमान आपस में तल्ख कलामी और सख्त जुमलों के तबादले के बाद एक दूसरे पर थप्पड़ और मुक्के बरसाते दिखाई दिए हैं। प्रोग्राम में हाथापाई करने वाले ये मेहमान मुस्लिम लीग नून के सीनियर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान और पीटीआई कोर कमेटी के रुकन और वकील शेर अफजल खान मरवत हैं। वाज़ेह है ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर नहीं किया गया था और दोनों सियासी रहनुमाओं के दरमियान ये झगड़ा बुध के रोज़ होने वाले प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ। ताहम सोशल मीडिया पर इसका क्लिप वायरल हो गया है। प्रोग्राम के मुख्तसर क्लिप वायरल होने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने जहां इस झगड़े की मजम्मत की, तो वहीं कुछ लोगों ने इस वाक़ये की वीडियो टीवी स्टूडियो से लीक होने और ऐसी सूरत हाल में प्रोग्राम एंकर की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए हैं। नाज़रीन, ये आपको जो वीडियो क्लिप है ये आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र भी आ रहा होगा। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इस वायरल वीडियो क्लिप में प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान मुस्लिम लीग नून के सीनियर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान और पीटीआई की कानूनी टीम के रुकन शेर अफजल खान मरवत अपनी अपनी सियासी जमात के बयानिए पर बहस कर रहे हैं और अपनी अपनी सियासी क़यादत का दिफा कर रहे हैं। इसी दौरान बात बढ़ती है और दोनों मेहमान एक दूसरे की सियासी क़यादत के किरदार कशी से मुतालिक जुमले कसते हैं और ऐसी गर्मा गर्मी में दोनों मेहमान ज़ाती नवैयत के लफ्ज़ी हमले करने लगते हैं। इस दौरान प्रोग्राम एंकर जावेद चौधरी एक दो मरतबा मेहमानों को टोकते हुए तल्ख कलामी से रोकते हैं। इसी इसना में पीटीआई के शेर अफजल खान मरवत अपनी नशिस्त से उठते हैं और साथ बैठे मुस्लिम लीग नून के सीनियर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान को थप्पड़ रसीद कर देते हैं, जिसके बाद दोनों मेहमान दस्तों गिरेबां हो जाते हैं। इसी दौरान प्रोग्राम एंकर जावेद चौधरी दोनों को हाथापाई रोकने का कहते हैं और फौरन स्टूडियो में मौजूद अमले को अंदर आकर मेहमानों में बीच बचाव करवाने का कहते हैं। क्लिप में देखा जा सकता है कि प्रोग्राम एंकर भी अपनी नशिस्त से उठकर दोनों मेहमानों के करीब आते हुए डॉक्टर अफनान को शेर अफजल खान मरवत को छोड़ने का कहते हैं, जिसके बाद स्टूडियो में मौजूद एक शख्स डॉक्टर अफनान को पकड़कर एक तरफ ले जाता है। वाज़ेह रहे कि बुध की शब होने वाली इस रिकॉर्डिंग के बाद ये प्रोग्राम टीवी पर नशर भी किया गया था। ताहम इसमें इस लड़ाई वाले हिस्से को काट दिया गया था। ताहम ये पहली मरतबा नहीं कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन जावेद चौधरी के प्रोग्राम में ऐसा हुआ हो। इससे कबल भी जून 2021 में उनके एक प्रोग्राम में उस वक्त पीटीआई की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने लफ्जी तकरार के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदुखेल को थप्पड़ रसीद कर डाला था। निजी टीवी चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक जावेद चौधरी के प्रोग्राम में हाथापाई करने वाले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो हैं अफनान उल्लाह खान और पीटीआई रहनुमा शेर अफजल खान मरवत के वायरल क्लिप के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। शेर अफजल खान मरवत ने इस वाक़े पर कहा कि एक्सप्रेस टीवी के मेज़बान जावेद चौधरी गुज़िश्ता रात होने वाले नाखुशगवार वाक़े के बारे में गलत मालूमात फैला रहे हैं। वो ये अफवाह फैला रहे हैं कि मेरा मुखालिफ कोई सुपरमैन था। वो ये नहीं बता रहे थे कि अफनान ने स्टूडियो से भागकर करीबी कमरे में पनाह ली, जिसका मुझे आज उनका प्रोग्राम देखकर पता चला। मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक स्टूडियो में रहा। बाद में मुझे बताया गया कि इस हिस्से को मनसूख कर दिया गया है और मैं वहाँ से चला गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके मुतासिब होने की बहुत सी वजूहात हैं जो मैं इतवार को मीडिया से शेयर करूँगा। मैं उनके खिलाफ हतक इज़्ज़त का मुकदमा और मुजरिमाना शिकायत करने का इरादा भी रखता हूँ और अपनी रिकॉर्ड शुदा ऑडियो गुफ्तगू भी शेयर करूंगा जो उनके और मेरे दरमियान हुई। मेरे पास इसके बारे में आवाम को आगाह करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, देखते रहना।
जबकि मुस्लिम लीग नून के सीनियर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान ने इस वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मरवत ने कल टॉक शो में मुझ पर हमला किया। मैं अदम तशद्दुद पर यकीन रखता हूँ, मगर मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूँ। जो फेंटा मरवत को लगाया है वो तमाम पीटीआई और बिलखुसूस इमरान खान के लिए एक अहम सबक है। कहीं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, बड़ी बड़ी काली ऐनकें लगानी पड़ेंगी। इस नाखुशगवार वाक़े पर जब सहाफ़ी और एंकर जावेद चौधरी से सवाल किया गया कि ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि उनके प्रोग्राम में ऐसा वाक़या पेश आया हो, तो उस पर उनका कहना था कि सबसे पहले तो वाक़तन ये एक काबिल मज़म्मत वाक़या है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये अचानक हुआ और हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि अगर दो लोग बैठे हों तो अचानक एक उठकर दूसरे पर कॉफ़ी फेंक देगा या हाथापाई करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ये कदम उठाने लगा है। उनका कहना था कि आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं ही बनी जो किसी इंसान की नीयत को जान सके कि वो चंद लम्हों बाद क्या करने वाला है। उनका मज़ीद कहना था कि जहाँ तक मेरे शो में ऐसे वाक़यात का बार बार होने का ताल्लुक है तो मैं हफ्ते में 4 दिन शो करता हूँ, जिसके हिसाब से एक महीने में 16 प्रोग्राम, और अगर इसको एक साल से ज़रब दें तो 192 शोज़, और मैं गुज़िश्ता 16 बरस से मुसलसल शो कर रहा हूँ, तो ये आज तक 3072 शो बनते हैं। तो इतने शोज़ में सिर्फ 2 मरतबा ऐसे वाक़यात हुए, तो ये नहीं कहा जा सकता कि बार बार सिर्फ मेरे शो में ही ऐसा होता है। उनका कहना था कि ये ऐसे ही है कि जैसे कोई फ़िज़ाई कंपनी एक अरसे से काम कर रही है और उसके 2 जहाज़ हादसे का शिकार हो जाते हैं, और आप ये नहीं कह सकते कि हर बार इस फ़िज़ाई कंपनी के जहाज़ को हादसा पेश आया है। एंकर पर्सन जावेद चौधरी का मज़ीद कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि इस नवैयत का ये दूसरा वाक़या है जो नहीं होना चाहिए था, और मैं इस पर अफसोस ही कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर हमें इस मुतालिक अंदाज़ा होता तो हम इससे बचाव का कोई सद्दे-बाब करते, लेकिन टीवी शो में ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है जो लोगों के किसी फौरी रद्द-ए-अमल को कंट्रोल कर सके। हमारे पास सिर्फ यही हल था कि हमने शो को बंद कर दिया और दोनों अफराद को छुड़ाया, और नशर होने वाले शो में इस हिस्से को शामिल नहीं किया गया। उनका कहना था कि मैं मुस्तकबिल में कोशिश करूंगा कि ऐसा वाक़या ना हो। लेकिन शो का मेज़बान या तो एंकर अपने प्रोग्राम और उसमें होने वाले मुबासे की समत का तयन करता है कि सवाल के जवाब में उनका कहना था कि टॉक शोज़ में सख्त निकात पर बहस होती है। प्रोग्राम में शरीक मेहमान हार्ड टॉक भी करते हैं, तो जब सख्त मुबासा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम मेहमानों को चुप करवा लेते हैं, वक्फा ले लेते हैं या किसी मेहमान का माइक बंद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई अचानक उठकर किसी दूसरे को थप्पड़ मार दे तो कोई ऐसे में फौरी कुछ नहीं कर सकेगा। इस बारे में बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी का मज़ीद कहना था कि इस हवाले से 2 चीज़ें हैं। जब ये वाक़या हुआ तो हमने फ़ैसला किया कि हम ना इस बारे में कोई तबसरा करेंगे और ना बताना है, और ना ही शो में इस बारे में जिक्र करेंगे, और 24 घंटे तक मैं और मेरी टीम ने इस मुतालिक कोई बात नहीं की। इस नाखुशगवार वाक़े से मुतालिक सोशल मीडिया पर जिक्र की जिम्मेदारी प्रोग्राम में शरीक मेहमानों पर आयद करते हुए जावेद चौधरी ने कहा कि जब ये शो बुध की शब ऑन एयर हो रहा था तो प्रोग्राम में शरीक मेहमानों ने बाहर जाकर इस बारे में बात करना शुरू कर दी। सबसे पहले शेर अफजल खान मरवत ने वसीम बादामी के शो पर जाकर ना सिर्फ सारा वाक़या बयान किया, बल्कि ये भी दावा किया कि उन्होंने अफनान उल्लाह खान को बहुत मारा। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के अफनान उल्लाह खान ने इस बारे में बात करना शुरू की, और फिर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ट्वीट्स आईं, और बादिसान दोनों जमातों के कारकुनों की जानिब से सोशल मीडिया पर धींगा मुश्ती शुरू हो गई। वीडियो क्लिप चैनल से लीक होने पर जावेद चौधरी मजीद कहते हैं कि हमने 24 घंटे तक इस वीडियो को रोके रखा और इसे लीक होने ही नहीं दिया, मगर हमारी रिकॉर्डिंग के दौरान ये प्रोग्राम इस्लामाबाद स्टूडियो के अलावा एक्सप्रेस चैनल के हेड ऑफिस लाहौर और कराची दफ्तर में भी रिकॉर्ड हुआ। लिहाजा जब आपका नेटवर्क इतना फैला हो तो आपके लिए इस वीडियो को लीक होने से बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि वीडियो लीक हुई है, इस बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इदारती सतह पर निज़ाम बना रहे हैं। उनका कहना था कि सोशल मीडिया के दौर में ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि अमेरिका और दीगर ममालिक में भी इसको रोकना मुश्किल है। इस वायरल क्लिप में दोनों सियासतदान जब तक कलामी कर रहे थे तो प्रोग्राम के मेज़बान जावेद चौधरी ने वक्फे से उन्हें टोकने की भी कोशिश की, मगर उनके हाथापाई के दौरान ज़्यादा कुछ ना कर सके। मगर एक शो के मेज़बान को ऐसी सूरत हाल से बचने या बात इस नौबत तक ना पहुंचने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इस प्रोग्राम के हवाले से सहाफ़ी आसमा शराजी का कहना था कि अगर किसी प्रोग्राम में बार बार इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो एंकर को ये ज़रूर देखना चाहिए कि इसके प्रोग्राम के मौजू या कॉन्टेंट में कहाँ मसला है। उन्होंने जावेद चौधरी के प्रोग्राम के क्लिप का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ पर भी यही मसला हुआ है, क्योंकि जब किसी मेहमान के पास दलाइल ख़त्म हो जाते हैं तो वो ज़ाती नवैयत के बहतान या इल्ज़ामात पर बात करना शुरू कर देता है। तो
تو ویئرز یہ تھی جو ہاتھا پائی ہوئی ہے دو پارٹیوں کے جو رہنما تھے ان کے درمیان، اس حوالے سے آپ کو ایک پوری رپورٹ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.